पिछले 4000 सालों से सदोम का नाम सुनते ही एक ही बात दिमाग में आती है, पाप, व्यभिचार, आग और गंधक की बारिश, और सब कुछ खत्म। पर क्या होगा अगर ये पूरी सच्चाई न हो? क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इब्रानी भविष्यवक्ताओं ने, जिन्होंने सच में सदोम के बारे में लिखा था, कभी नहीं कहा कि गंदे शारीरिक काम ही वहां का सबसे बड़ा पाप था? क्या होगा अगर वो चिल्लाहट जो स्वर्ग तक पहुंची वो बिस्तर की बातों के लिए नहीं थी, बल्कि उन कचहरियों, बाजारों और गलियों की वजह से थी, जहां अनजान लोगों को जानवरों की तरह सताया जाता था। आज हम संडे स्कूल की कहानियों से हटकर और राजनीति की बहसों से दूर होकर असली वचनों, पुरानी खोजों और उन यहूदी परंपराओं की तरफ चलेंगे जो बच्चों को बताने के लिए बहुत डरावनी है। यही वो सच है जो इंसान के इतिहास के सबसे बुरे शहर में हुआ था, और यही कारण है कि परमेश्वर के पास इसे धरती से मिटाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए। तस्वीरों में दिखाई देने वाले उस मृत सागर को भूल जाइए। उस नमक से भरी सूखी ज़मीन को भूल जाइए, जहाँ कुछ भी नहीं उगता और जहाँ का पानी इतना जहरीला है कि मछलियाँ उसमें जाते ही मर जाती हैं। आज से 4000 साल पहले ये जगह स्वर्ग जैसी सुंदर लगती थी। उत्पत्ति 13:10 में बताया गया है कि लूत ने अपने चाचा अब्राहम के साथ एक पहाड़ी पर खड़े होकर क्या देखा था। यर्दन नदी का पूरा मैदान पानी से भरपूर था, मानो वो प्रभु का बगीचा हो या मिस्र की उपजाऊ जमीन हो। पवित्र शास्त्र इस जगह की तुलना दो खास जगहों से करता है, अदन का बगीचा और नील नदी का इलाका, जो पुरानी दुनिया की सबसे अच्छी जमीन थी। वह कोई रेगिस्तान नहीं था, बल्कि एक स्वर्ग था। वहाँ हरी भरी घाटियाँ थीं, बहती नदियाँ थीं, बिना मेहनत के उगने वाली फसलें थीं, और हर दिन वहाँ व्यापारियों के काफिले गुजरते थे। ऐसा सोचिए जैसे स्वर्ग के बगीचे के बीचों बीच कोई बहुत अमीर शहर बसा दिया गया हो। वहाँ बेहिसाब धन दौलत थी, हर तरह का सुख था, और सही गलत की कोई पाबंदी नहीं थी। यही सदोम था। जब अब्राहम और लूत के पशु इतने ज़्यादा हो गए कि एक ही जगह पर रहना मुश्किल हो गया, तो अब्राहम ने अपने भतीजे को ज़मीन चुनने का पहला मौका दिया। लूत चाहता तो शांत पहाड़ियों और सुरक्षित जगह को चुन सकता था, जहां वह बुराई से दूर रहता, लेकिन उसने उस घाटी और सदोम की तरफ देखा और उसे वह जगह बहुत पसंद आई। उत्पत्ति की किताब में लिखा है कि उसने अपना तंबू सदोम की तरफ लगाया, यानी शहर के अंदर नहीं बल्कि उसके ठीक सामने। गलती की शुरुआत ऐसे ही होती है, क्योंकि कोई भी सीधे अंधेरे में नहीं कूदता। इंसान धीरे धीरे कदम बढ़ाता है। पहले तंबू शहर की तरफ होता है, फिर आप थोड़ा और करीब चले जाते हैं, उसके बाद आप शहर की दीवारों के अंदर रहने लगते हैं, और फिर आप शहर के फाटक पर बैठने लगते हैं, जहां बड़े और आदरणीय लोग बैठते हैं। सालों बाद हम लूत को वहीं पाते हैं, जो दुनिया के सबसे बुरे शहर का एक बड़ा नागरिक बन चुका था। पवित्र शास्त्र उत्पत्ति 13:13 में एक बहुत बड़ी बात कहता है। सदोम के लोग बहुत बुरे थे और प्रभु की नज़र में बड़े पापी थे, और लूत ये बात अच्छी तरह जानता था। ये बात सबको पता थी। फिर भी वह वहाँ रहने चला गया, और उसने अपने परिवार के भविष्य को खतरे में डालकर उस नरक जैसी जगह पर एक बड़ा पद चुन लिया। लेकिन उन दीवारों के अंदर आखिर ऐसा क्या हो रहा था? किस बात ने इतने अमीर शहर को इतना बुरा बना दिया कि उसका नाम ही एक श्राप बन गया? इसका जवाब वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों से पूछिए कि सदोम का पाप क्या था, तो वे आपको बस एक ही शब्द में जवाब देंगे। यही सवाल अगर आप भविष्यवक्ता यहेजकेल से पूछेंगे तो वे आपको 5 जवाब देंगे, और उनमें से एक भी वैसा नहीं होगा जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं। यहेजकेल 16:49-50 में परमेश्वर अपने भविष्यवक्ता के जरिए बोलते हैं, और वे सदोम की गलतियों को एक एक करके गिनाते हैं। प्रभु कहते हैं, देखो, तुम्हारी बहन सदोम की यही गलती थी कि वह और उसकी बेटियां बहुत घमंडी थीं। उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, पर उन्होंने कभी भी गरीबों और लाचारों की मदद नहीं की। वे अभिमानी थे और उन्होंने मेरे सामने घृणित काम किए। इसलिए इस बात को फिर से गौर से समझिए। घमंड, लालच, आलस और गरीबों के साथ बुरा बर्ताव,
और इन सब के बाद वो गंदे काम सामने आए। गंदे शारीरिक काम तो सबसे आखिरी निशानी थी। ये उस बीमारी का आखिरी रूप था जो सालों से उस शहर को अंदर ही अंदर खोखला कर रही थी। आइए देखते हैं कि ये बुराई कैसे आगे बढ़ी। सबसे पहले वहाँ धन दौलत आई। वह घाटी इतनी उपजाऊ थी और ऐसी जगह पर थी कि वहाँ पैसा पानी की तरह बहता था और पैसे के साथ ही घमंड भी आ गया। यानी यह घमंडी सोच कि वे सबसे अलग और किस्मत वाले हैं और आम लोगों के नियम उन पर लागू नहीं होते। इसके बाद वहाँ हद से ज़्यादा सुख सुविधाएं आ गईं। और जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा खाना, शराब और मज़ा होता है तो इंसान के अंदर कुछ टूट जाता है। आप तब तक खाते हैं जब तक आप बीमार न पड़ जाएं और फिर भी खाते रहते हैं क्योंकि आप ऐसा कर सकते हैं। फिर वहाँ आलस आ गया, जिसका मतलब है बिना किसी चिंता के बस आराम करना, जहाँ न कोई संघर्ष था और न ही कोई मकसद, बस बिना मतलब का सुख था। और जब अमीर लोग खाली बैठकर उब जाते हैं तो वे खतरनाक बन जाते हैं। आखिर में वहाँ बेरहमी और क्रूरता का दौर आया। जब हर तरह के आम सुख खत्म हो जाते हैं तो इंसान नए रोमांच की तलाश करने लगता है। और सदोम में इसका मतलब था कमजोरों, अनजान लोगों और गरीबों को सताना। पुरानी परंपराओं के अनुसार सदोम ने सिर्फ गरीबों को नज़रअंदाजा ही नहीं किया, बल्कि वहाँ दान देना भी कानूनी रूप से गलत माना जाता था। अगर कोई किसी भिखारी को रोटी का टुकड़ा भी देता तो उसे मौत की सज़ा दी जाती थी। वहाँ के व्यापारी भिखारियों को दिए जाने वाले सिक्कों पर निशान लगा देते थे। फिर कोई भी दुकानदार उन सिक्कों को लाने वाले व्यक्ति को खाना नहीं बेचता था। और जब वह भिखारी सड़क पर भूख से तड़प कर मर जाता तो वे उसकी लाश से अपने सिक्के वापस निकाल लेते थे। यह कोई गलती नहीं थी, यह उनका कानून था। उन्होंने क्रूरता को ही अपना कानून बना लिया था। लेकिन बुराई को कानूनी बनाना तो बस एक शुरुआत थी। अनजान लोगों के साथ उन्होंने जो किया, वहीं से स्वर्ग में उनकी शिकायत पहुंची। उत्पत्ति 18:20 में परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, सदोम और अमोरा के खिलाफ चिल्लाहट बहुत बढ़ गई है और उनका पाप बहुत भारी है। ये चिल्लाहट इब्रानी भाषा में झांका शब्द है। इसका मतलब कोई मामूली शिकायत या अफवाह नहीं है। इसका मतलब है एक बहुत ही डरावनी और गंभीर बात। वह पीड़ित की चीख, जिसका कत्ल किया जा रहा हो या जिसे बुरी तरह सताया जा रहा हो और धरती पर उसकी मदद करने वाला कोई न हो। यह कानूनी शब्द की तरह है जो तब इस्तेमाल होता है जब जमीन पर न्याय न मिले और स्वर्ग से मदद की गुहार लगाई जाए। यही शब्द तब भी आया था जब कैन ने हाबिल को मारा था और उसका खून जमीन से पुकार रहा था। यही शब्द तब भी इस्तेमाल हुआ था जब इजरायली मिस्र की गुलामी में तड़प रहे थे। झांका तब स्वर्ग तक पहुंचती है जब अन्याय अपनी सारी हदें पार कर देता है और उसका जवाब सिर्फ परमेश्वर ही दे सकते हैं। सदोम में कोई बहुत जोर से चीख रहा था। किसी की चीख गूंजी और परमेश्वर ने उसे सुन लिया। वे दुखी लोग कौन थे? वे गरीब थे जिन्हें कानून के जरिए भूखा रखा गया। वे अनजान लोग थे जो रास्ता भटक कर उस शहर में आ गए थे। और वे सब थे जो अमीर और ताकतवर लोगों के बीच के नहीं थे। पुरानी कहानियों में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इस बेरहमी को दिखाती हैं। एक कहानी के अनुसार सदोम में मेहमानों के लिए एक खास पलंग रखा जाता था। जब कोई यात्री आता तो उसे उस पर लेटने को कहा जाता। अगर मेहमान पलंग से लंबा होता तो उसे बराबर करने के लिए उसके पैर काट दिए जाते थे, और अगर वह छोटा होता तो उसे तब तक खींचा जाता जब तक कि वह पलंग के बराबर न हो जाए। सदोम में स्वागत करने का मतलब था किसी को धोखे से बुलाकर तड़पाना। एक और कहानी के अनुसार एक जवान लड़की ने छुपकर एक भूखे भिखारी को खाना खिलाया था। वह अपने पानी के घड़े में रोटी छिपाकर ले जाती और जब कोई नहीं देख रहा होता तो उसे दे देती थी। जब लोगों को यह पता चला तो उसे ऐसी सज़ा दी गई जिसे सुनकर रूह कांप जाए। उन्होंने उसके कपड़े उतारकर उसके शरीर पर शहद लगा दिया और उसे खड़ी धूप में शहर की दीवार से बांध दिया। फिर मधुमक्खियां आईं और वह लड़की कई दिनों तक वहां चीखती रही। कहा जाता है कि उसी की चीखें झांका बनकर स्वर्ग तक पहुंची, जिसने परमेश्वर को वहां आकर जांच करने के लिए मजबूर किया। सदोम में वे अनजान लोगों से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि उनका शिकार करते थे। किसी ज़रूरतमंद की मदद करना वहां कोई अच्छी बात नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा अपराध था। जब आपका कानून ही दया दिखाने पर सज़ा देने लगे, जब आपकी संस्कृति क्रूरता को महान बताने लगे,
और जब पीड़ितों की आवाज़ दबा दी जाए तब आप उस सीमा को पार कर चुके होते हैं जहां से वापसी मुमकिन नहीं। लेकिन एक खास रात को पूरा शहर अपनी असली सच्चाई सबके सामने ला देगा और दो स्वर्गदूत अपनी आंखों से ये सब देखेंगे। शाम के समय दो अनजान व्यक्ति सदोम के फाटक पर पहुंचे। वे साधारण आदमियों जैसे लग रहे थे जो शायद व्यापार के लिए आए थे। वे धूल से सने हुए थे और बस रुकने की जगह ढूंढ रहे थे। वे स्वर्गदूत थे और वे वहां सब कुछ देखने आए थे। लूत उस समय शहर के फाटक पर बैठा था जहां व्यापार और बड़े फैसले हुआ करते थे। वह सदोम के समाज में एक बहुत ऊंचे मुकाम पर पहुंच चुका था। उसके पास नाम, इज्जत और एक बहुत बड़ा घर था। जैसे ही उसने उन दो अनजान लोगों को देखा, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सिर्फ उन्हें रुकने के लिए नहीं कहा, बल्कि उनसे बहुत मिन्नतें की। उत्पत्ति की किताब कहती है कि उसने उन पर बहुत जोर डाला कि वे उसके घर चलें। क्यों? क्योंकि लूत अच्छी तरह जानता था कि रात होने के बाद सदोम में अकेले और अनजान लोगों का क्या हाल किया जाता है। इसलिए वह उन्हें अपने घर ले आया। उसने उनके लिए खाना तैयार किया और बिना खमीर की रोटियां पकाईं। कुछ घंटों तक सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर सूरज डूब गया और उत्पत्ति 19:4 की घटना हुई। उनके सोने से पहले सदोम शहर के हर कोने से, जवान से लेकर बूढ़े तक, सभी पुरुषों ने लूत के घर को घेर लिया। जरा यहाँ रुकिए और इस बात को गौर से सोचिए। शहर के हर हिस्से से आए सभी पुरुष, चाहे वह जवान हो या बूढ़े, सबके सब वहाँ मौजूद थे। यह कोई छोटी मोटी गुंडों की टोली नहीं थी। यह सदोम की पूरी पुरुष आबादी वहाँ खड़ी थी। बाप और बेटे, बुजुर्ग और बच्चे, दुकानदार, किसान और कारीगर, हर एक इंसान वहाँ था। उन्होंने लूत के घर को चारों तरफ से घेर लिया और चिल्लाने लगे, आज जो लोग तुम्हारे घर आए हैं वे कहाँ हैं? उन्हें बाहर निकालो ताकि हम उनके साथ गंदा काम कर सकें। यहाँ जो शब्द इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि शारीरिक संबंध बनाना है। कुछ ही देर बाद लूत अपनी बेटियों की बात करेगा, जिससे यह साफ हो जाता है कि भीड़ का इरादा बहुत ही गंदा था। जरा सोचिए कि आप एक घर के अंदर हैं और दरवाज़ा बंद है। बाहर मशालों की रोशनी दीवारों पर पड़ रही है और शोर सुनाई दे रहा है। पहले कुछ लोग, फिर दर्जनों और फिर सैकड़ों लोग वहां जमा हो गए। पूरी गली और पूरा मोहल्ला खचाखच भर गया था। वे नारे लगा रहे थे और दरवाज़ा पीट रहे थे। तभी आपको महसूस होता है कि आपके पड़ोसी भी उस भीड़ में हैं जिनसे आप रोज सामान खरीदते हैं। वे बुजुर्ग भी वही हैं जिनके साथ आप रोज बैठते हैं, और वे नौजवान भी जिन्हें आपने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते देखा है। हर एक इंसान वहां था। मदद के लिए पुकारने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि पूरा शहर ही उस भीड़ का हिस्सा था। लूत बाहर निकला और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। उसने उन्हें समझाने की कोशिश की और उन्हें भाई कहकर पुकारा और विनती की कि ऐसा बुरा काम न करें। फिर उसने एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिससे पता चलता है कि सदोम की बुराई ने उसे भी कितना बदल दिया था। उसने कहा, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने कभी किसी पुरुष का मुंह नहीं देखा है। मैं उन्हें तुम्हारे पास ले आता हूँ और तुम उनके साथ जो चाहो करो। एक पिता अपनी ही बेटियों को उन लोगों के सामने डालने को तैयार था। सदोम में इतने सालों तक रहने की वजह से लूत की सोच इतनी बिगड़ चुकी थी कि एक मेहमान नवाज बनने के चक्कर में वह उस खराब माहौल में इतना ढल चुका था कि उसे अपने ही बच्चों की बलि देना एक सही सौदा लगा। लेकिन भीड़ ने क्या किया? उन्होंने लूत की बात नहीं मानी, क्योंकि उन्हें औरतें नहीं बल्कि वे पुरुष चाहिए थे। वे उन पर अपना जोर चलाना चाहते थे और उन्हें बर्बाद करना चाहते थे। और फिर वे लूत के ही खिलाफ हो गए और कहने लगे, हमारे रास्ते से हट जाओ। यह आदमी यहाँ बाहर से रहने आया है और अब हमारा न्याय करने चला है। उन्होंने धमकी दी कि वे लूत के साथ उन मेहमानों से भी बुरा व्यवहार करेंगे। सदोम में बुराई को बुराई कहना ही सबसे बड़ा अपराध माना जाता था। लूत ने बस उनके गलत व्यवहार को रोकने की हिम्मत की थी और अब वे उसे इसकी सजा देने वाले थे। वे आगे बढ़े और दरवाज़ा टूटने लगा। बस कुछ ही पल की बात थी कि वे अंदर घुसकर सबको खत्म कर देते, और तभी स्वर्गदूतों ने अपना काम किया। दरवाजे के अंदर से हाथ बाहर निकले जो साधारण इंसान के हाथ नहीं थे। स्वर्गदूतों ने लूत को अंदर खींच लिया, दरवाज़ा बंद किया और बाहर खड़ी भीड़ को अंधा कर दिया। लेकिन एक बात आपको हैरान कर देगी कि अंधा होने के बाद भी वे लोग दरवाज़ा ढूंढते रहे। वे डरे नहीं
और न ही वहां से भागे, और न ही उन्होंने उस अंधेपन को परमेश्वर की चेतावनी समझा। वे बस पागलों की तरह दीवारें टटोलते रहे और अंदर घुसने की कोशिश करते रहे। जब न्याय का समय आ जाता है और इंसान फिर भी पाप करता रहता है, तो वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। परमेश्वर की जांच पूरी हो चुकी थी। परमेश्वर कभी भी बिना वजह किसी शहर को खत्म नहीं करते। उस दिन स्वर्गदूतों के सदोम पहुंचने से पहले ही परमेश्वर ने अब्राहम को अपना तरीका बता दिया था। उत्पत्ति 18:20-21 में लिखा है कि सदोम और अमोरा की शिकायत इतनी बड़ी है कि प्रभु ने कहा, मैं जाकर देखूंगा कि क्या उन्होंने सच में उतना ही बुरा काम किया है। परमेश्वर न्याय करने से पहले पूरी जांच करते हैं। उन्होंने गवाहों को भेजा और सबूत इकट्ठे किए। उस रात जो भीड़ वहां जमा हुई थी, वह सिर्फ एक जुल्म नहीं था, बल्कि वह सबसे बड़ा और पक्का सबूत था। पूरे शहर के हर आदमी ने उसमें हिस्सा लिया और किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। लेकिन सजा सुनाने से पहले एक इंसान ने उनके बचाव में बात करने की कोशिश की थी। अब्राहम ने प्रभु के सामने खड़े होकर वह सवाल पूछा जो परमेश्वर के न्याय की असली बुनियाद है। उन्होंने पूछा, क्या आप भले लोगों को भी बुरों के साथ खत्म कर देंगे? ऐसा कभी मत कीजिएगा। क्या पूरी दुनिया का न्याय करने वाला परमेश्वर न्याय नहीं करेगा? फिर अब्राहम ने एक विनती की कि अगर वहां 50 भले लोग हों तो क्या आप शहर को छोड़ देंगे? परमेश्वर मान गए। फिर उन्होंने संख्या कम करते हुए पूछा, 45, 40, 30, 20 और 10। हर बार परमेश्वर उनकी बात मान गए। प्रभु दया दिखाने के लिए बस एक छोटी सी वजह ढूंढ रहे थे। अब्राहम 10 पर आकर रुक गए, क्योंकि यहूदी परंपरा में एक समुदाय बनाने के लिए कम से कम 10 लोगों की जरूरत होती है। अगर पूरे शहर में 10 अच्छे लोग भी नहीं थे तो फिर बचाने के लिए कुछ नहीं बचा था। न कोई आधार, न भविष्य और न ही कोई उम्मीद। उस रात जब स्वर्गदूतों ने सदोम को देखा तो उन्हें सिर्फ एक ही परिवार मिला, और वो था लूत का परिवार। और लूत भी उस माहौल में इतना बिगड़ गया था कि उसने अपनी बेटियों को उन पापियों के हवाले करने की बात कह दी थी। वहाँ 50 तो क्या 10 भले लोग भी नहीं मिले, बस एक छोटा सा परिवार था। और इस तरह सदोम की सजा तय हो गई। स्वर्गदूतों ने लूत को सच बता दिया कि वे कौन हैं और उनका मकसद क्या है। उन्होंने पूछा, क्या यहाँ तुम्हारा कोई और रिश्तेदार, दामाद, बेटा या बेटी है? उन्हें फौरन बाहर निकालो, क्योंकि हम इस जगह को मिटाने वाले हैं। उन 2024 से बाहर निकालो। कि लूत रात के अंधेरे में अपने दामादों को ढूंढने निकला, जिनकी सगाई उसकी बेटियों से हुई थी। वह उनके पास गया और चेतावनी दी कि जल्दी करो और यहाँ से निकलो, क्योंकि प्रभु इस शहर को खत्म करने वाले हैं। लेकिन उत्पत्ति 19:14 में लिखा है कि उसके दामादों को लगा कि वह मजाक कर रहा है और वे उस पर हंसने लगे। जो इंसान उन्हें परमेश्वर के न्याय की चेतावनी दे रहा था, वह उन्हें पागल और बेवकूफ़ लग रहा था। और देखा जाए तो क्या इसमें उनकी गलती थी? लूत सालों से सदोम में रह रहा था और उनके बीच रहकर ही फला फूला था। उसने कभी उन्हें गलत काम करने से नहीं टोका, न चेतावनी दी और न ही वह कभी उनसे अलग दिखा। जब आप बहुत समय तक दुनिया के रंग में रंग कर जीते हैं, तो दुनिया आपकी बातों और आपके विश्वास को गंभीरता से लेना छोड़ देती है। लूत की बरसों की खामोशी की वजह से उसकी बात का कोई वजन नहीं रह गया था। उसी गलती की वजह से उसने अपने परिवार को खो दिया। जैसे ही सुबह हुई, स्वर्गदूतों ने लूत को जल्दी मचाई कि अपनी पत्नी और बेटियों को लेकर भागो, वरना शहर की सज़ा में तुम भी मारे जाओगे। लेकिन लूत फिर भी हिचकिचाने लगा। इब्रानी भाषा में जो शब्द है, उसका मतलब है कि वह वहीं रुक गया, जबकि शहर बस तबाह होने ही वाला था। स्वर्गदूत उसे भागने के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन वह वहां से जाना नहीं चाहता था। इसलिए स्वर्गदूतों ने खुद आगे बढ़कर उसे हाथों से पकड़ लिया। वे लूत, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों को जबरदस्ती खींचकर शहर से बाहर ले गए और सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। उन्होंने कहा, अपनी जान बचाकर भागो, पीछे मुड़कर मत देखना और कहीं रुकना मत। पहाड़ों की तरफ भाग जाओ, वरना तुम भी खत्म हो जाओगे। वे दौड़ने लगे और तभी आसमान का रंग बदलने लगा और हवा में एक अजीब सी गंध आने लगी। सदोम में सूरज निकल आया था और वह एक बहुत ही खूबसूरत सुबह लग रही थी। हरी घाटियों पर सुनहरी रोशनी पड़ रही थी। बाजार खुलने वाले थे और लोग रोज की तरह अपने कामों और मौज मस्ती में लग रहे थे। वह सदोम की आखिरी सुबह थी और तभी आसमान से आग बरसने लगी।
उत्पत्ति 19:24 में लिखा है कि यहोवा ने आसमान से जलता हुआ गंधक सदोम और अमोरा पर बरसा दिया। इस तरह उसने उन शहरों, उस पूरे मैदान, वहाँ के लोगों और हरियाली को पूरी तरह खत्म कर दिया। यह कोई कहानी या निशान नहीं था, बल्कि सच में गंधक की बारिश थी जो आसमान से गिर रही थी। वह आग सब कुछ जला देने वाली और न रुकने वाली थी। इब्रानी भाषा में इसके लिए हाफ शब्द इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है जड़ से उखाड़ देना और पूरी तरह पलट देना। सिर्फ इमारतें और लोग ही नहीं, बल्कि वह जमीन भी श्रापित हो गई, हरियाली खत्म हो गई, मिट्टी जहरीली हो गई और नदियां खारी हो गईं। जहां पहले स्वर्ग जैसी हरियाली थी, वहां अगले 700 सालों तक कुछ भी नहीं होगा। आज के समय की खोजों में भी इस बात के सबूत मिले हैं कि वहां कोई बहुत बड़ी घटना हुई थी। जॉर्डन में एक जगह है जिसे सदोम का असली स्थान माना जाता है। वहां मिट्टी के बर्तन पिघलकर कांच बन गए हैं और दीवारें अंदर से फट गई हैं। इंसानी हड्डियां ऐसी बर्तन बरता बिखरी मिली है मानो उनकी मौत एक पल में हो गई हो। उस तबाही के लिए कम से कम 2000 डिग्री सेल्सियस की गर्मी की ज़रूरत थी, जो किसी भी ज्वालामुखी की आग से कहीं ज़्यादा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां आसमान में किसी उल्कापिंड का धमाका हुआ होगा जो एक परमाणु बम जैसा था। उस पूरी जगह पर राख की परतों के बीच सफ़ेद रंग के गंधक के गोले मिले हैं जो 95 से 98% तक शुद्ध हैं। आमतौर पर मिलने वाला गंधक इतना शुद्ध नहीं होता, लेकिन यह गोले ऐसे हैं जैसे जलते हुए आसमान से गिरे हों। ये सब बिल्कुल वैसा ही है जैसा बाइबल में बताया गया है। लेकिन उस विनाश के बीच एक और दुखद बात हुई। लूत और उसकी बेटियां तो भाग निकले, लेकिन उसकी पत्नी ने क्या किया? उत्पत्ति 19:26 में लिखा है कि लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वह नमक का खंभा बन गई। उसने पीछे क्यों देखा? स्वर्गदूतों ने साफ कहा था कि पीछे मत देखना और बस भागते रहना। बहुत से लोग सोचते हैं कि उसने सिर्फ देखने के लिए मुड़कर देखा, लेकिन शायद उसे उस शहर से बहुत लगाव था। उसका दिल अब भी सदोम में ही अटका हुआ था। उसका घर, उसका सामान और उसका ऐशो आराम सब वहीं था। वह शहर से बाहर तो आ गई थी, लेकिन शहर उसके अंदर से नहीं निकला था। उसे विनाश से तो बचा लिया गया था, लेकिन वह अपनी मोह माया को नहीं छोड़ पाई। सदियों बाद यीशु मसीह ने उसके बारे में बहुत छोटा पर गहरा संदेश दिया। लूत की पत्नी को याद रखो, उसकी कहानी ही सब कुछ कह देती है। आग बरसती रही, ज़मीन कांपती रही और फिर सब कुछ खामोश हो गया। वह शहर जो कभी आसमान को चुनौती देता था, अब सिर्फ राख का ढेर बन चुका था। वहाँ से सिर्फ धुआं और सन्नाटा ही बचा था। लूत ने अपनी पत्नी को बुलाने के लिए पीछे मुड़कर देखा तो वह सफ़ेद खंभा बन चुकी थी। वह आग की तरफ देखते हुए वहीं जम गई थी। ये दिखाता है कि वो बच तो गई थी, लेकिन उसका मन अभी भी उसी दुनिया में था। धुआं साफ हुआ और सदोम खत्म हो चुका था, लेकिन लूत की कहानी अभी बाकी थी। डरा हुआ लूत उस छोटे शहर से भी भाग गया जहां उसने शरण ली थी और अपनी बेटियों के साथ एक गुफा में रहने लगा। वहां रहते हुए सदोम की गंदगी एक आखिरी बार सामने आई। बेटियों ने देखा कि उनके पास अब कोई पुरुष नहीं बचा है जिससे वे शादी कर सकें और परिवार आगे बढ़ा सकें। उन्हें लगा कि शायद पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है, जैसे नूह के समय में हुआ था। इसलिए उन्होंने एक गलत रास्ता चुना और अपने पिता को नशे में धुत करके उनके साथ गलत काम किया। दोनों गर्भवती हो गईं और उनके बेटों से मोआब और अम्मोन जैसे राष्ट्र बने। ये राष्ट्र बाद में इजराइलियों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बने और उन्हें पाप की तरफ खींचते रहे। सदोम का असर बहुत दूर तक गया। आप किसी को सदोम से बाहर तो निकाल सकते हैं, लेकिन उनके दिल से सदोम की बुराई निकालना बहुत मुश्किल है। लूत ने खुद कभी अपनी बेटियों के साथ गलत नहीं किया था, लेकिन वे उसी शहर में पली बढ़ी थीं जहां गलत काम करना आम बात थी। सदोम की सोच उनकी आत्मा में बस चुकी थी। वे आग से तो बच गईं, लेकिन उस पाप की बीमारी से नहीं बच पाईं। सदोम के खंडहर आज भी कहीं उस मृत सागर के पास दबे हुए हैं और वैज्ञानिक आज भी उनके बारे में खोज कर रहे हैं। उस शहर की राख और गंधक के गोले आज भी वहां मौजूद हैं, जो 4000 सालों से गवाही दे रहे हैं। बाइबल हमें सदोम की कहानी को भूलने नहीं देती, क्योंकि यह बुराई और परमेश्वर के न्याय की एक बहुत बड़ी चेतावनी है। खुद प्रभु यीशु ने भी अपने समय के शहरों को चेतावनी देते हुए सदोम का जिक्र किया था। उन्होंने कफरनाहुम जैसे शहरों से कहा था कि अगर सदोम में इतने चमत्कार हुए होते जितने तुम्हारे बीच हुए हैं, तो वह शहर आज भी बना रहता। उन्होंने कहा कि न्याय के दिन सदोम की सज़ा उन लोगों से कम होगी जिन्होंने सत्य को देखकर भी उसे नहीं माना।
इसका मतलब है कि जिन लोगों ने परमेश्वर के वचनों को सुना और मसीह को देखा फिर भी उसे ठुकरा दिया, उनका न्याय और भी कड़ा होगा। सदोम के पास कोई भविष्यवक्ता या पवित्र शास्त्र नहीं था, लेकिन हमारे पास सब कुछ है। पतरस ने लिखा है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को राख बनाकर आने वाले बुरे लोगों के लिए एक उदाहरण बना दिया है। यह कहानी सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि पाप का नतीजा क्या होता है। यह एक छोटा सा नज़ारा है जो दिखाता है कि आखिरी समय में क्या होगा। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? हमें यह याद रखना चाहिए कि जब इंसान के पास सब कुछ होता है और वो परमेश्वर को भूल जाता है तो घमंड पैदा होता है और वही घमंड क्रूरता और पाप की तरफ ले जाता है। हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर बहुत धीरज रखने वाला है। उसने 10 भले लोगों के लिए भी शहर को छोड़ने का वादा किया था। प्रभु हमेशा दया दिखाने का मौका ढूंढते हैं, लेकिन एक ऐसी सीमा आती है जब पीड़ितों की पुकार इतनी बढ़ जाती है कि उसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक ऐसा समय आता है जब पूरा समाज ही बुराई की तरफ मुड़ जाता है और एक भी धर्मी नहीं बचता। सदोम ने वह सीमा पार कर ली थी और आज उसकी राख हमें यही याद दिलाती है। आज सवाल ये नहीं है कि परमेश्वर ने सदोम को क्यों मिटाया, बल्कि सवाल ये है कि आज हम उस सीमा के कितने करीब हैं। आपके हिसाब से सदोम का सबसे बड़ा पाप क्या था? क्या वह घमंड था, गरीबों को सताना था, या फिर वह गंदे काम थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको इस वीडियो से बाइबल को समझने में मदद मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार जब हम मिलेंगे तो प्रभु की एक और अद्भुत सच्चाई पर बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।